Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Gauss backward difference formula. Okay student, इससे पहले हमने स्टूडेंट जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा और उसके बेस पर जो है हमने स्टूडेंट जो है हमने न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, हमने जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की एप्लीकेशन को हमने जाना कि भाई हम उस फार्मूले को कैसे अपने न्यूमेरिकल पर हम उसको अप्लाई करते हैं और वो क्या होता है। तो स्टूडेंट इसके सीक्वेंस में हमारा अगला जो गॉस है, तो गॉस ने जो है अगला फार्मूला दिया जिसका नाम है गॉस बैकवर्ड। आज हम जो है गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले को जानेंगे ये क्या होता है और हम इसको जो है अपने न्यूमेरिकल पर कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में स्टूडेंट्स एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको याद रखना है। तो इससे आप जो है फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हैं और इसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जो है अपने एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, आप अगर आपने गॉस फॉरवर्ड आपने अच्छे से पढ़ा है तो गॉस फॉरवर्ड में यहाँ पे u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 है। मतलब ये तो शुरू के जो आपके जो ये जो दो टर्म्स हैं ये तो आपके सेम ही है, fa प्लस u डेल्टा fa, राइट। ये जो है आपका सेकंड टर्म जो है, तो अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में ये u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पे था, लेकिन बात कर रहे हैं बैकवर्ड की, तो स्टूडेंट बैकवर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये u प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि इससे पहले वाले फॉरवर्ड में यहाँ था u माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस वन। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ये u प्लस वन है तो अगला टर्म क्या होगा, u माइनस वन हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब fa। अगला टर्म जब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जब u माइनस वन आ गया तो अगला टर्म जो है वो u प्लस वन के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा u प्लस टू, ये सेम रहेगा u प्लस टू और डेल्टा 4fa अपॉन फैक्टोरियल 4। जब यहाँ हमने u प्लस टू ले लिया तो अगला टर्म जो है u माइनस वन के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी अगला हमारा आ जाएगा u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 5। बाकी ये सब हमारा यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। और डेल्टा 5fa अपॉन फैक्टोरियल 5। अगर मान लो हम जो है फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में यहाँ पे क्या था, u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 था, तो जब यहाँ u माइनस वन होगा तो अगला टर्म क्या होगा, u प्लस वन होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये डिफरेंस है बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले में और फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में। तो हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट जो है गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, fa u डेल्टा fa u प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर fa u प्लस वन u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब fa प्लस u प्लस वन u माइनस वन u प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 fa प्लस ये स्टूडेंट मैंने प्लस यहाँ लगा दी, दो बार प्लस, एक ही बार प्लस होगा ये, प्लस u प्लस वन u माइनस वन u प्लस टू u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा की पावर 5 fa प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम फार्मूले को जो है हम इंक्रीज कर देंगे, उतना ही हम बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अप्लाई गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपको गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि आपको उसमें गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाना है। न्यूटन में जैसे स्टूडेंट मैंने आपको न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड जब इंटरपोलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे तो उसमें तो हम देखते हैं कि अगर वैल्यू को मान लो भाई ऊपर से पूछ रहा है, अगर शुरू में ही अगर पूछ रहा है तो वहां पे हम जो है न्यूटन फॉरवर्ड लगाते हैं, और बॉटम से अगर पूछ रहा है टेबल में तो वहां पे हम जो है न्यूटन बैकवर्ड लगाते हैं। लेकिन गॉस के केस में वो आपको गिवन करेगा, वो आपको देगा लेके कि इसको गॉस बैकवर्ड से करना है या उसको जो है गॉस फॉरवर्ड से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको यूज दी गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ये स्टूडेंट हमें गिवन है, ये हमारा ईयर गिवन है, साल गिवन है 1901, और ये हमें गिवन है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ये हमारी पॉपुलेशन गिवन है 12,000, ये 1901 में पॉपुलेशन थी 12,000, 1911 में थी 15,000, 1921 में थी 20,000, 1931 में थी 27,000, 1941 में थी 39,000 और 1951 में थी 52,000। ये आपको डेटा गिवन है। आपको करना है फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1936, यानी 1936 यानी 1936 में पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 1936 जो है आपका कहां आ रहा है, 1936 जो है वो आपका कहां आएगा, 1941 और 1931 और 1941 के बीच में हमारा आएगा। ठीक है, हाँ
हमारी जो पॉपुलेशन जो है यानी कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ आएगी, यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है 36 पूछ रहा है स्टूडेंट, 36। ये हमसे क्या पूछ रहा है, 1936 में पॉपुलेशन हमारी क्या होगी। तो देखिए 1936 वाली जो पॉपुलेशन है वो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ आएगी, 36,000 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ होगी, वो हमारी इसके बीच में होगी। ये देखिए 1936 में हमारी जो है वो पॉपुलेशन क्या होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए देखो 31 तो हमारा यहाँ आ गया, 31 तो हमारा यहाँ आ गया, तो 36 कहाँ होगा, 1936 जो होगा वो 1900 जो है 41 पे हमारा मतलब पड़ेगा। तो 31 32 33 34 35 36 यानी कि डेटा जो है 1941 यानी 1931 पे तो यहाँ पर है। उसके बाद जो डेटा जो हम लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि हम अपना जो है यानी कि डेटा कहाँ से लेंगे, यानी 1936 में हमें पॉपुलेशन लेनी है। तो 1936 की जो पॉपुलेशन होगी वो इसके यानी कि 39,000 के डेटा में हमको मतलब मिलेगी 1936 की, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1931 की पॉपुलेशन है आपको, तो 1936 जो होगा आपका इस यानी कि 1941 में आपका पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको स्टूडेंट टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल हम कैसे बनाएंगे, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, तो जो भी आपको गिवन है तो ये आपको स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जो भी आपको डेटा जो भी आपको दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम डेटा को हम जो है नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो स्टूडेंट इसमें जो पॉपुलेशन जो हमें गिवन है एक्स, तो हमें स्टूडेंट गिवन ये हमारा एक्स हो गया, यानी ईयर हमें गिवन है क्या, तो ईयर हमें गिवन है 1901 और 1901 हो गया हमारा, 1911 हो गया, एक मिनट, 1901 1901 1911 1921 और 1931 और 1941 और 1951, ये स्टूडेंट में डेटा इस तरीके से गिवन है। 1901 में पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट एक्स हो गया, ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो 19 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है हमारी 12,000, ये हमारी है 15,000, ये हमारी है 20,000, ये हमारी है 27,000 और ये है हमारी 39 और ये है हमारी 52। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने जो है स्टूडेंट हमने लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टूडेंट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हम निकालते हैं यू। जैसे कि हमने इसे गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में हमने जो है यू हम निकालते हैं, तो स्टूडेंट यू को कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, आप ये जो हमारा 1936 है वो डेटा 1941 में हमारा पड़ेगा, क्योंकि ये 1931 की पॉपुलेशन दे रखी है 27,000, तो पूछ रहा है 1936। ये देखिए ये इसमें गिवन है 1936 पे आपको जो है पॉपुलेशन को आपको निकालना है, तो 1936 की पॉपुलेशन जो 1941 के डेटा में लाई करेगी तो 39,000 में वो आपको मिलेगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको जीरो लेंगे, यहाँ पे हम इसको ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ओरिजिन लेंगे और हम इसको नीचे हम देंगे 1। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया कि भाई 0 से नीचे प्लस में और 0 से ऊपर वाले माइनस में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया, ये स्टूडेंट हमारा हो गया -1, ये -2, ये -3 और ये -4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा टेबल का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम स्टूडेंट डिफरेंस हम निकालेंगे। तो पहला जो हमारा स्टूडेंट हो गया डेल्टा एफ ए, डेल्टा एफ ए तो है ये, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए पहला हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ ए तो है ये, हाँ तो डेल्टा एफ ए पहला हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे डेल्टा एफ ए, यानी कि पहला डेल्टा एफ ए यानी कि पहला डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट पहले हम फटाफट जो है हम टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें से स्टूडेंट ये हमारा हो गया 3, ठीक है, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया आपका 7, ठीक है, यहाँ आपका आ गया 12 और यहाँ आपका आ गया ये 13। ठीक है, ऐसे ही फिर हम जो स्टूडेंट क्या निकालेंगे, हम जो है डेल्टा स्क्वायर एफ ए निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 2, ये भी हमारा 2, ये हमारा आ गया 5, ये हमारा आ गया 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप।
ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यूब एफ ए निकालेंगे। तो डेल्टा क्यूब एफ ए में हमारा ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हमारा आ जाएगा -4। फिर डेल्टा 4 एफ ए निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा -7। फिर डेल्टा 5 एफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा 5 एफ ए ये हमारा आ जाएगा आपके -10। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये टेबल को हमने जो है स्टूडेंट क्रिएट किया, जो एक ही बहुत ही मतलब हमारा इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारी जो है टेबल जो है हमारी स्टूडेंट क्रिएट हो गई। ठीक है, जो हमने बनाई। अब इसी जो डेटा जो है इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है टेबल बनके तैयार हो गई। तो स्टूडेंट ये टेबल को बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि जब तक आप टेबल ठीक से नहीं बनाएंगे और फिर टेबल से हमें डेटा कैसे पिकअप करना है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमने स्टूडेंट ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ओरिजिन हमने यहाँ 0 क्यों रखा, क्योंकि 1936 पूछ रहा है, इसीलिए हम इसको ओरिजिन हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो कहना मतलब ये जो 0 है उसके सामने की हमें जो है स्टूडेंट हमें वैल्यूज हमें लेनी है। तो हम देखो स्टूडेंट वैल्यूज को हम कैसे लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाले समय हमने गॉस फॉरवर्ड में हमने क्या किया था कि गॉस फॉरवर्ड में हम जो हम ले रहे थे, जो हम उसमें हम जो वैल्यूज को हम ले रहे थे, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसमें जो है एरो को हम ऐसे कर रहे थे, इस तरीके से। शुरू में जो हम ले रहे थे तो हमने एरो को हमने जो है डाउन रखा, फिर हमने अप करा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले हम अपने एरो को जो है हम अप करेंगे, हम डाउन नहीं करेंगे। कहना मतलब ये है कि हमारी जो पहली जो वैल्यू होगी 0 के सामने, क्योंकि 0 के सामने वाला डेटा हम लेते हैं। तो 0 के सामने वाला डेटा क्या है, पहले 39 है, यानी कि हम जो है पहले 39 को हम फिर लेंगे, यानी 39 से हम जो है हमें जो है यहां से हम ऐसे एरो लगाएंगे यूं करके। तो हमने लिया 12 इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे अप गए, अब फिर क्या करेंगे, हम डाउन जाएंगे। तो डाउन में क्या लेंगे, डाउन में यहाँ आएंगे ऐसे करके। तो यहाँ हम लेंगे इसको 1 को, और 1 के बाद फिर हम अप पे जाएंगे, तो जो है हम लेंगे स्टूडेंट जो है हम 4 को। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही जो है एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है। तो यहाँ पर आए तो फिर हम जो है, क्योंकि अब देखो स्टूडेंट इसमें एक यहाँ पर आए तो फिर हम यहाँ करेंगे, तो इस तरीके से हम जो है 4 पर आ गए। ठीक है, -4 पर हम आ गए, उसके बाद जो है अब ये है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम डेटा को हम जो है मतलब लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें स्टूडेंट एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट समझने वाली इसमें स्टूडेंट देखिए बात है कि देखिए यहाँ पे हमारा -4 आ गया है ना। तो -4 पे जो है हम अब अप वैल्यू को लेंगे, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है स्टूडेंट वैल्यू लेने के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा में हम आगे जो स्टूडेंट हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। देखिए सुनिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारी जो पहली जो वैल्यू आ गई 0 के सामने क्या है 39 है, तो हमने 39 ले लिया। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, फिर हम 12 पे आए, फिर 11 पे आए, फिर 4 पे आए। तो अब उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है, यानी कि पहले हम यहाँ अप डाउन अप, अब हमें आना है डाउन। तो देखो डाउन में स्टूडेंट देखिए इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है अब, क्योंकि हमें क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट आपको समझना है कि देखिए हम जो है न्यूटन बैकवर्ड यूज कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को ऊपर अप करेंगे, यानी पहले हम इसमें जो है क्योंकि बैक में है तो बैक से लेंगे, और फॉरवर्ड था हम तो उसमें हम अप से लिया करते थे। तो ये हमने किया, ये हमने यहां से किया, ये हमारा अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर ये अप फिर डाउन। तो देखिए डाउन में स्टूडेंट नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम जो है आगे हम वैल्यूज को नहीं लेंगे, यानी फार्मूला जो है हम केवल डेल्टा क्यूब एफ ए तक ही हम यूज करेंगे जहां तक हमारी वैल्यूज हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ऐसे इस तरीके से अगर आप वैल्यूज को हम लेंगे तो हमें जो है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ले लेंगे। ठीक है, अब फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे इस करके लेंगे। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ आएगा, ये इसके बाद ये नीचे आता, तो नीचे स्टूडेंट कोई वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए हम इसको यहीं तक रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब स्टूडेंट अब हम निकालेंगे यू की वैल्यू, जो हम लेंगे तो देखिए a + h u = दे रखा है 1936।
हमें यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 1936 हमें जो है गिवन है 1936, तो इसको हम जो है लेंगे। ठीक है, अब देखिए a प्लस एच यू, यानी a के सामने जो है जो डेटा जो गिवन है, यानी a हमारा क्या होगा, a हमारी होती है x की वैल्यू, तो ओरिजिन के सामने वैल्यू क्या है 1941, यानी a हमारा क्या हो गया 1941, तो a हमारा हो गया 1941 प्लस, और h क्या है, x की वैल्यू में डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट इन सब में, स्टूडेंट इन सभी में जो है वो 10 का डिफरेंस है। तो यहां हमारा आ गया 10 इंटू यू बराबर 1936, तो 10u इज इक्वल टू 1936 माइनस के 1941, ठीक है, और u इज इक्वल्स टू, तो इसमें से स्टूडेंट इसको हम जो है माइनस कर देंगे, तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा, u बराबर हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस के 5 बचा, तो माइनस के 5/10 यानी कि माइनस के 0.5, यानी u कितना आ गया, u हमारा आ गया आपके माइनस के 0.5, ठीक है, माइनस के 5/10 यानी u आ गया माइनस के 0.5, u कितना आ गया माइनस के 0.5, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये फॉर्मूला है ही है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया f 1936 पे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, एफ यू, तो f माइनस के 0.5 इज इक्वल्स टू हमारा जो भी है एफ यू हम लिखते हैं, एफ यू चाहे एफ यू इज इक्वल टू सीधे आप लिख लो जो भी आपकी वैल्यूज हैं। तो एफ ए पहले क्या लिखा है, एफ ए का मतलब हो गया कि एफ एक्स की पहली वैल्यू और इसके सामने वाली वैल्यू यानी कि 39, क्या लेंगे हम 39 लेंगे, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया 39, फिर क्या है यू डेल्टा एफ ए, यू का मतलब क्या हो गया, यू हो गया माइनस के 0.5, ठीक है, डेल्टा एफ ए यानी पहली वैल्यू, यानी ये हमारा आ गया 12, ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या ले लिया, यहां हमने ले लिया 12। अगला क्या है प्लस, यानी कि माइनस के 0.5 और माइनस के 0.5 प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ए। डेल्टा स्क्वायर एफ ए का स्टूडेंट क्या मतलब है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए का मतलब ये है ये वाली वैल्यू यानी कि 1, ठीक है, क्या हम लेंगे 1, तो यहां हमारा स्टूडेंट आ गया 1, और अगला है प्लस u यानी कि माइनस के यानी कि ये हमारा हो गया माइनस के 0.5, तो ब्रैकेट्स में स्टूडेंट ले लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो माइनस के 0.5 और माइनस के 0.5 प्लस 1 और माइनस के 0.5 माइनस 1, ठीक है, माइनस के 0.5 माइनस के 0.5 प्लस 1 और माइनस के 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि हो गया आपका 6, और डेल्टा क्यूब एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए मतलब ये माइनस के 4, तो हमने स्टूडेंट ये ले लिया माइनस के 4, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट स्टेप था आपको, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा ध्यान रखेंगे कि वैल्यू को हमने 39 लिया, क्यों, इसके सामने वाली वैल्यू लेंगे, हम यूज कर रहे हैं बैकवर्ड, तो हम इसको जो है यहां से लेंगे, मतलब यहां से अप करेंगे, अप डाउन, ठीक है, वहां पे पहले हम डाउन कर देते किसमें, बैकवर्ड में, तो स्टूडेंट ये क्योंकि आप ऐसे चलेंगे तो अब देखो ये यहाँ पे क्या आया, ये आपका हो गया अप डाउन, तो डाउन ये कहाँ है, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं नीचे, तो हम जो है यहाँ तक, केवल यहाँ तक ही हम रखेंगे इसको। स्टूडेंट आप साइंटिफिक कैलकुलस से आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32.625 थाउजेंड, 32.625 थाउजेंड्स। अब चूंकि देखिए स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट जो डेटा था वो हमारा 1000 में था, तो ये 12000 है, यानी कि हमने चूंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए हमने इसको जो है 12 15 ऐसे करके हमने रखा, तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32.625 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है ये पूरा आपका आ जाएगा 32625 पॉइंट आपका हट जाएगा, तो आपका जाएगा 32625, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही स्टूडेंट ये क्योंकि देखिए टेबल में हमें 1000 में डेटा गिवन था, तो ये 12000 था तो मैं 12 लिख लिया था, इसीलिए 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पॉइंट आपका हट जाएगा 3 डेसिमल के बाद, तो 32625 जो पॉपुलेशन है वो आपके 1936 में आपकी पड़ेगी, यानी इसके अंदर, यानी कि जो 39000 जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, तो इसमें से 1936 में 32000 पॉपुलेशन थी
जो कि 1941 तक कितनी हो गई, 39,000 हो गई। तो हमें 1936 का डेटा कैलकुलेट करना था, तो ये स्टूडेंट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने एक क्वेश्चन को स्टूडेंट हमने सॉल्व किया, और आप इसको स्टूडेंट अच्छे से समझिए, देखिए और फिर इसकी नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, और भी हम गॉस फॉरवर्ड से और भी जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन में लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।